नमस्कार। कलम इंडिया न्यूज में आपका स्वागत है। मेरा नाम शैलेंद्र सिंह है। देखिए, इंडिया की बैठक जो है वो मुंबई में चल रही है, लेकिन सियासी पारा जो है वो बिहार से लेकर दिल्ली तक गर्म है। और गर्म इसलिए है क्योंकि जो इंडिया बना वो पटना में 15 दलों के साथ उसकी शुरुआत हुई थी, और आज जो है कहा जा रहा है कि 28 दल जो है वो मुंबई में एकत्रित हुए हैं, यानी कि एक सभागार में शामिल हो रहे हैं। ऐसे में ये इंडिया के लिए कितनी बड़ी उपलब्धि है और एनडीए के लिए कितना बड़ा नुकसान कह लें या फिर सोचने को लेकर के मजबूर करेंगे, ये इंडिया में जो गठबंधन में जो शामिल लोग हैं उस पर चर्चा करेंगे। पीएम प्रत्याशियों को लेकर के चर्चा करेंगे कि आखिर कुछ नए चेहरे जो है मीडिया की सुर्खियों में आए हैं कि ये पीएम प्रत्याशी वो पीएम प्रत्याशी, उस पर भी चर्चा करेंगे। वहीं बात करेंगे कि लालू प्रसाद यादव 2 दिन पहले मुंबई क्यों पहुंचे और क्या बात हुई, किनसे मुलाकात हुई, कहां गए, इन पर भी बात करेंगे। वहीं नीतीश कुमार की क्या भूमिका इस इंडिया गठबंधन में होने वाली है, संयोजक को लेकर के होने वाली है, कन्वेनर को लेकर के होने वाली है, या फिर कुछ अलग फॉर्मूला तैयार हो रहा है, उस पर भी चर्चा करेंगे। सबसे पहले बात हम इंडिया की बैठक की कर लेते हैं। तो इंडिया की बैठक में जो है आज बेसिकली एक फॉर्मल मुलाकात कह लीजिए, एक साथ बैठ के अनौपचारिक बैठक आज के दिन हुई है। उसके बाद डिनर हुआ, उसके बाद सभी लोग अपने अपने होटलों में चले गए। लेकिन कल का जो एजेंडा है वो बहुत क्लियर है। कल जो है वो बड़े फैसले कल ही लिए जाएंगे। देखिए, जिस तरीके से इंडिया गठबंधन में जो है दलों की संख्या बढ़ रही है, वैसे इंडिया यानी कि गठबंधन जो है वो मजबूत होता दिख रहा है फिलहाल। लेकिन बिहार के दृष्टिकोण से अगर देखें तो इसमें सबसे बड़ा चेहरा जो उभर के आ रहा है वो है लालू प्रसाद यादव। लालू प्रसाद यादव 2 दिन पहले पहुंचे, उद्धव ठाकरे उनको लेने एयरपोर्ट पहुंचे, सुप्रिया सुले भी आई, है ना। उसके बाद उनकी कई राउंड में मीटिंग्स हुई है, कांग्रेस के साथ हुई है, उद्धव ठाकरे के साथ हुई है, और उसमें कई मुद्दों पर चर्चा भी हुई है। उन मुद्दों की भी बात करेंगे कि किन किन मुद्दों पर चर्चा हुई है। देखिए, लालू प्रसाद यादव ने कन्वेनर को लेकर के कहा था कि कन्वेनर जो है, संयोजक जो है, वो हर 2-3 राज्यों 4 राज्यों पर एक संयोजक बनाया जाना चाहिए, उस पर भी चर्चा हुई है। उसके अलावा जो नीतीश कुमार है, नीतीश कुमार फैक्टर जो है, उस पर भी चर्चा हुई है। देखिए, नीतीश कुमार को आप बिहार की राजनीति में दरकिनार नहीं कर सकते। दरकिनार इसलिए नहीं कर सकते क्योंकि लगातार लगभग 2 दशक से वो बिहार के मुख्यमंत्री हैं। भले ही उनकी विधायकों की संख्या कम होती है, फिर भी जो है वो सीएम होते हैं, यानी कि कुछ ना कुछ कारण तो होता ही होगा। क्योंकि देखिए, पिछले बार भी मान लीजिए आरजेडी के इतने विधायक थे, बीजेपी के इतने विधायक थे, लेकिन फिर भी जो है मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ही हैं। तो ऐसे में उनको आप दरकिनार नहीं कर सकते। ऐसे में जो सूत्रों का कहना है कि कई मुद्दों पर चर्चा नीतीश कुमार के साथ भी होगी। 1-to-1 भी आज भी हुई है नेताओं की, और कल भी होगी। ऐसा नहीं है कि एक बार हो गई तो बात खत्म हो गई। एक और एक्सक्लूसिव खबर की बात आपको बताएंगे, सीट शेयरिंग को लेकर के, उसकी भी चर्चा करेंगे। लेकिन जो नीतीश कुमार फैक्टर है उस चीज को लेकर के एक चीज क्लियर कर दें कि जो चर्चाओं का बाजार गर्म है, उसमें कहा जा रहा है कि नीतीश कुमार को एक हो सकता है कि या तो संयोजक बना दें, या फिर जब चुनाव हो जाए, बातचीत पहले ही हो जाती है। देखिए, पॉलिटिकल पार्टीज में एक खासियत होती है कि वो लोग पहले ही एजेंडा तय कर लेते हैं कि मान लीजिए कि आप चुनाव में उतरे, अगर आप सफल हो जाते हैं तो आपको बाद में किस चीज से नवाजा जाएगा, यानी कि क्या पद दिया जाएगा। तो हो सकता है कि अगर नीतीश कुमार, लालू यादव यहां पे अगर चुनाव लड़ते हैं, बिहार में लोकसभा चुनाव, तो ऐसे में अगर नीतीश कुमार की पार्टी का अच्छा परफॉर्मेंस होता है तो हो सकता है कि प्रधानमंत्री के तौर पे उनको 2.5 साल वाला जो सिस्टम है,
हो सकता है कि 2.5 साल के लिए उनको पीएम बनाने का ऑफर दिया जा सकता है, ऐसा कहना है। कई राजनीतिक विश्लेषक भी मान रहे हैं कि जो है ये संभव है कि अभी कुछ ना दिया जाए, लेकिन ये अंदर खाने ये सेटिंग हो जाए कि पहले आप अपने आप को प्रूव करो। अगर आप अपने आप को प्रूव किया और अच्छा किया तो हो सकता है कि 2.5 साल के लिए आपको प्रधानमंत्री बना दिया जाए। चलिए, लेकिन अब लालू यादव की भूमिका की बात करते हैं। देखिए, लालू यादव कांग्रेस के नजदीकी रहे हैं, शुरुआत से बात है, और वो कांग्रेस की वजह से ही वो 2 दिन पहले मुंबई पहुंचे और उनकी नेताओं से मुलाकात हुई, कई मामलों में चर्चा हुई, सिद्धिविनायक मंदिर भी गए थे, वो कई नेताओं के साथ पहुंचे थे। ऐसे में उनकी क्या बातचीत हुई, किन मुद्दों पर बातचीत हुई? देखिए, एक तो नीतीश फैक्टर है ही, दूसरी चीज अगर इंडिया अगर बनी है तो उसमें एक लालू प्रसाद यादव का भी अहम रोल है, क्योंकि देखिए सीनियर मोस्ट लीडर हैं, जाने माने नेता हैं, जानकारी की अभाव नहीं है। मतलब अगर आप एक संयोजक, अगर मेरा माने तो लालू यादव को संयोजक बना दे, है ना? तो ऐसे में हो सकता है कि लालू यादव भी बैकडोर से एक बड़ी जिम्मेदारी आपको निभाते दिख सकते हैं, क्योंकि देखिए गर्मी भी बहुत है। तो ऐसे में लालू यादव को क्या जिम्मेदारी दी जाएगी ये इंपॉर्टेंट है। लेकिन ये समझ लीजिए कि नीतीश कुमार और लालू यादव बिहार की राजनीति में एक पैरेलल राजनीति है, यानी कि आप लालू यादव को भी आप नहीं छोड़ सकते, नीतीश कुमार को भी नहीं छोड़ सकते। ऐसे में अगर नीतीश कुमार को कुछ मिलेगा तो लालू यादव को भी आपको कुछ ना कुछ वादे करने पड़ेंगे। ऐसे में क्या लालू यादव संयोजक बना दिए जाएंगे? बताइए। अगर हो सकता है कि अगर लालू यादव को संयोजक बना दिया जाए तो हो सकता है कि नीतीश कुमार एक अलग राजनीति की तरफ चले जाए, यानी कि वो प्रधानमंत्री वाली जो बात कह रहे थे कि वो प्रधानमंत्री, हालांकि प्रधानमंत्री की दौड़ में सिर्फ नीतीश कुमार नहीं है, ये भी बता दें। ये केजरीवाल की एक प्रवक्ता है, उन्होंने कहा कि भैया ये तो ऐसे डायनेमिक नेता हैं जो पीएम प्रत्याशी के लिए परफेक्ट है। सभी सहयोगियों से अपील है कि भैया उनको समर्थन दे दीजिए। वहीं उद्धव ठाकरे को लेकर के भी कहा जा रहा है कि उद्धव ठाकरे भी इस मामले में है। अखिलेश यादव यूपी के बड़े नेता हैं, समाजवादी नेता हैं। अखिलेश यादव को लेकर के भी चर्चा हो रही है कि अखिलेश यादव, उनके समर्थक कह रहे हैं कि भैया उन्हीं को प्रधानमंत्री पद का प्रत्याशी बना दिया जाए। ममता बनर्जी की भी चर्चा हो रही है कि उनको भी प्रत्याशी बना दे। देखिए, सिर्फ टव्वल तो होना है, ये तो तय है, और जब तक संयोजक नहीं बनाए जाएंगे, बैठकों का दौर नहीं चलेगा, ये एक दिन में फैसला होना संभव नहीं है। क्योंकि देखिए, जब आप इतने दलों को एक साथ लेकर के चल रहे हैं तो सबकी अपनी अपनी मंशा है, सबकी अपनी अपनी सोच है, और अलग अलग सोच को एक मंच पर लाने की कोशिश नीतीश कुमार ने शुरुआत से करी। और ऐसे में ये सभी दलों की बात एक इंसान पे आके टिक जाए, ये संभव नहीं है। राहुल गांधी अपने कांग्रेस के लिए तो अपने पीएम प्रत्याशी हैं ही, तो ऐसे में इतने पीएम प्रत्याशी सामने आएंगे तो इसका एक हल इन लोगों को निकालना पड़ेगा। वहीं एक चीज और बड़ी खबर आपको बता दें कि लगभग 400 सीटों पे, जैसे 543 लोकसभा की सीटें हैं, पता ही होगा आपको, तो इसमें 400 सीटों पे जो है वो इंडिया गठबंधन अपने गठबंधन में चुनावी मैदान में उतरेगी, ये तय है। लेकिन इसका जो खाका है वो अभी बैठक मुंबई में हो रही है, उसमें उसका खाका तैयार नहीं किया जा रहा है, उस पर चर्चा होगी। लेकिन यह बताया जा रहा है कि सितंबर के आखिर तक हर एक सीट पर लोग बैठेंगे, उस पर चर्चा करेंगे, कहां से कौन लड़ेगा चुनाव, कहां से कौन पार्टी लड़ेगी चुनाव और कौन समर्थन देंगे। इस पर विस्तृत चर्चा जो है पूरे सितंबर में चलेगी और वो आखिर में वो फैसला हो जाना है। वहीं चलिए, ये तो बात हो गई पीएम प्रत्याशी और इंडिया की बैठक की। लेकिन इंडिया के बैठक में कल क्या होगा? देखिए, कल बहुत महत्वपूर्ण दिन है, क्योंकि एक तो लोगो जो इंडिया जो बनी है, महागठबंधन जो बनी है, उसका लोगो तैयार किया गया है। हालांकि अभी तक उसको रिवील नहीं किया गया है, लेकिन कल उसको रिवील किया जाएगा। और कई नेता बोल भी चुके हैं कि ये ऐसा लोगो होगा जो इंडिया को, यानी कि पूरे देश को रिप्रेजेंट करेगा।
रिप्रेजेंट करेगा, यानी कि लोगों कुछ ऐसा इंडिया का झंडा वंडा तो होगा ही उसमें, है ना, तिरंगा उरंगा लगा के उसको जो है फर्स्ट क्लास बनाएंगे, क्योंकि यही जो है चुनाव में उन लोगों को दिखाना पड़ेगा और उसी पर वोट डलवाना पड़ेगा। तो ऐसे में लोगो बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट रखता है। ऐसे में इंडिया का क्या लोगो होगा पता नहीं, लेकिन कल जो है आप सबके सामने आ जाएगा, उस पर भी हम कल चर्चा करेंगे। वही जो है इंडिया गठबंधन में जो है वो कल जो है वो 3:30 बजे के करीब प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी, जिसमें सारे मुद्दों को रखा जाएगा, बताया जाएगा कि भैया कौन क्या करने वाला है, कौन कैसे क्या करेगा, किसकी क्या जिम्मेदारी होगी। संयोजक हो सकता है कि कल जो है फाइनली संयोजक को लेकर के फाइनल हो जाए, है ना, और सबको विश्वास है कि संयोजक जो है कल फाइनल हो जाएंगे। लेकिन जिस तरीके से इंडिया गठबंधन को लेकर के विपक्षी जो है, एनडीए भी बैठकें कर रही है, वो भी सुनने में आया, वो लोग भी बैठक कर रहे हैं। ऐसे में एनडीए के लिए इंडिया कितनी बड़ी चुनौती है, आप इस बात से अंदाजा लगा सकते हैं कि लगातार बीजेपी के नेता हों या कोई और एनडीए के सहयोगी के नेता हों, वो लगातार हमला कर रहे हैं। जिस तरीके से इंडिया का कुनबा बढ़ा, जैसे बेंगलुरु में जब बैठक हुई इंडिया की, उसके बाद बीजेपी की भी, एनडीए की भी बैठक हुई, तो उसमें बोला गया कि 36-37 दल के लोग शामिल हुए थे। हालांकि उस समय जो है लगभग 20-22 दल वहां पे शामिल हुए थे। अब जो है वो संख्या लगातार इंडिया की बढ़ रही है, यानी कि लगातार जो है वो सहयोगी बढ़ रहे हैं। ऐसे में एनडीए के लिए ये चुनौती तो है, क्योंकि आप वोटिंग परसेंट की अगर बात करें, क्योंकि हर पार्टी कुछ ना कुछ वोटिंग परसेंट होल्ड करती है। हालांकि कई ऐसे नेता हैं जो कहते हैं कि भैया उनके एक भी सांसद नहीं है, फिर भी सहयोगी बना लिया। तो सहयोगी इसलिए बनाया जाता है कि वो उस इलाके में भी जो है वो महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, ये आप समझ लीजिए। और एक और बड़ी खबर की बात कर लेते हैं कि लालू यादव 2 दिन पहले पहुंचे वहां, और 2 दिन पहले पहुंचे तो उन्होंने उद्धव ठाकरे से भी मुलाकात की, कांग्रेस के नेताओं से भी मुलाकात की, और कहा जा रहा है कि एनसीपी के नेताओं से भी मुलाकात की। और सबसे बड़ी बात है कि उन्होंने राहुल गांधी से बंद कमरे में मुलाकात की है। देखिए, लालू यादव की छवि जो रही है वो एक मीडिएटर टाइप की छवि रही है, वो सभी को अपने साथ लेकर के चलने वाले नेता रहे हैं। हालांकि बिहार में जो है उन्होंने आरजेडी को सब कुछ किया, और आज जिस स्थिति में आरजेडी है वो लालू यादव की ही देन है, और वो अकेले नेता हैं जो आरजेडी को यहां तक पहुंचाया है। और नीतीश की विश्वसनीयता जो बढ़ी है वो भी कहीं ना कहीं लालू यादव की ही देन है, ये आपको मानना पड़ेगा। भले ही आप कैमरे के सामने एक दूसरे को कुछ भी बोले, लालू यादव एक बार नीतीश कुमार को बोले उनका पेट में दांत है ना, तो कुछ चुटकुले वो कहते हैं, कुछ बातें कहते हैं, लेकिन अंदर खाने दोनों, लगभग सियासत उन दोनों ने एक समय ही शुरुआत की थी। ऐसे में लालू यादव नीतीश कुमार की कमजोरियों को जानते हैं, उनकी अच्छाइयों को जानते हैं, उनकी मजबूती को जानते हैं। लालू यादव से बेहतर कोई नहीं बता सकता कि नीतीश कुमार की कमजोरी क्या है, क्या मजबूती है। वैसे ही नीतीश कुमार के पास भी लालू यादव की कई बातें हैं, क्योंकि साथ में काम किया है, कई दशकों से साथ में काम कर रहे हैं। हालांकि बिहार में नीतीश कुमार की विश्वसनीयता जो है वो, उस पर भी लालू यादव ने राहुल गांधी से चर्चा की है और कई नेताओं से चर्चा की है। देखिए जो नीतीश कुमार की छवि रही है अभी तक, वो साफ सुथरी छवि रही है, ये इसमें कोई दो राय नहीं है। हालांकि लोग कहते हैं, कई राजनीतिक विश्लेषक कहते रहे हैं कि जो उनका पहला टेन्योर था 2005 से 2010 का जो टेन्योर था वो उनका बहुत शानदार रहा। हम लोगों ने भी देखा जो काम उन्होंने किया, बहुत शानदार किया। और अभी भी कई योजनाएं जो है नीतीश कुमार की योजनाएं विदेशों तक में उसकी चर्चा की जाती है, चाहे जल जीवन हरियाली अभियान हो, नल जल का अभियान हो, चाहे बच्ची पढ़ाओ, बहुत सारी ऐसी योजनाएं हैं जो शानदार रही है। भले ही अब जो है देखिए कोई भी योजना चलता है तो कुछ कमी बेसी होता ही है, लेकिन नीतीश कुमार की विश्वसनीयता, भले ही सीट कम हो गया हो, देखिए 2020 में सीट
जैसे कि नीतीश कुमार ने आरोप भी लगाया था कि सीट इसलिए कम हो गया कि बीजेपी ने बी टीम लगा दिया भाई, है ना, इसलिए सीट कम हो गया। लेकिन जो भी हो, लेकिन विश्वसनीयता के मामले में नीतीश कुमार का काट जो है वो अन्य दलों के पास नहीं है। ऐसे में अब देखिए, जब सब दल एक साथ होंगे तो नीतीश कुमार को जो जिम्मेदारी दी जाएगी, हालांकि कहा जा रहा है कि बड़ी ही जिम्मेदारी दी जाएगी, ऐसे में अब कल का है, कल प्रेस कॉन्फ्रेंस 3:30 बजे होगा तो पता चली जाएगा कि क्या होगा क्या नहीं होगा। लेकिन नीतीश कुमार और लालू यादव के बिना ये इंडिया की जो गठबंधन बनी है वो अधूरी रहेगी। ऐसे में इन दोनों नेताओं को, लालू और नीतीश कुमार को आप जो है नेग्लेक्ट नहीं कर सकते, है ना। तो नेग्लेक्ट नहीं कर सकते तो उनको जिम्मेदारी आपको देनी पड़ेगी, ये तो तय मानिए। अब लालू यादव क्या जिम्मेदारी निभाएंगे, है ना, लालू यादव क्या जिम्मेदारी निभाएंगे, नीतीश कुमार क्या जिम्मेदारी निभाएंगे, ये तो अब बैठक में ही तय होगा ना, ये तो आप सब भी जानते हैं। हालांकि नीतीश कुमार, देखिए नीतीश कुमार के बारे में एक खासियत है, नीतीश कुमार 2 दशकों तक सीएम कैसे बने रहे, ऐसे बने रहे क्योंकि वो जानते हैं कि कब किसके साथ जाना है। यानी कि बीजेपी भी कहते रहे वो पलटू चाचा है, लेकिन विश्वसनीयता उनकी बरकरार है। लेकिन उनमें एक खासियत यह भी है कि कब पलट जाएं कुछ नहीं कहा जा सकता। बीच में खबरें ये भी आ रही थी कि नीतीश कुमार जो है वो एनडीए में जा सकते हैं, कई बार चर्चा हो रही थी, पिछली बार ही चर्चा हो रही थी कि उनको उपराष्ट्रपति बनाने की बात हो रही है ना, उनको केंद्र में मंत्री बनाने की बात हो रही है। इस बार भी अभी कुछ दिन पहले भी चर्चा हो रही थी कि हो सकता है कि वो एनडीए में चले जाएं, तो उनका कोई भरोसा नहीं है। हालांकि अब इन्हीं चीजों की वजह से कि अगर यहां पे अगर कुछ गड़बड़ होता है मामला तो हो सकता है एनडीए में चले जाएं, है ना, हो सकता है ना, क्योंकि उनकी फितरत रही है, कई उनका रिकॉर्ड रहा है कि कई बार जो है वो एनडीए आरजेडी यहाँ वहाँ करते रहे हैं। ऐसे में हालांकि अब इसके लिए वक्त है, अभी कल भी कुछ फाइनल हो जाएगा और सितंबर के लास्ट तक सीटों को लेकर के भी फाइनल हो जाएगा। चलिए आज के लिए बस इतना ही, लेकिन अगली बार जब जुड़ेंगे तो फिर किसी और मुद्दे पर चर्चा करेंगे, सियासी उधेड़-बुन जानकारी देंगे आपको, है ना। अगर आपने अभी तक कलम इंडिया न्यूज़ को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, है ना, हम लोग का भी हौसला बढ़ेगा। शुभ रात्रि।